नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLID स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम लोग बीएड एंट्रेंस के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसमें हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, आज 10वां प्रैक्टिस सेट है। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो क्रिया पे आधारित होगा। दोस्त यहाँ से आपको प्रश्न मिलना तय है, यहाँ से आपको प्रश्न जरूर ही मिलेगा। तो आज हम इस प्रैक्टिस सेट में क्रिया को समझेंगे। तो दोस्त सबसे पहले जानेंगे कि क्रिया क्या है। दोस्त अगर क्रिया की बात की जाए तो क्रिया वे सभी शब्द जो किसी कार्य के होने का बोध कराते हैं। किसी कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया। जैसे उठना, चलना, घूमना। तो दोस्त पढ़ना, ये सब क्या है? ये क्रिया है। दोस्त अगर रचना की दृष्टि से बात की जाए तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद हो जाएंगे? दो भेद हो गए। क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद होंगे। कौन कौन से होंगे? तो नंबर 1 होगा अकर्मक क्रिया, और दूसरा होगा दोस्त सकर्मक क्रिया। अब जो अकर्मक क्रिया है तो दोस्त नाम से ही पता चलता है। आ मीन्स नहीं, आ का अर्थ होता है बिना, और कर्म के ऐसी क्रियाएं जो जिनका कर्म नहीं होता, जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, वो अकर्मक हो गई। और वे क्रियाएं जिनमें कर्म छिपा होता है, या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी प्रकार से होगा लेकिन कर्म होगा, तो वो कैसी क्रिया होंगी? सकर्मक क्रियाएं होंगी। तो दोस्त चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो दोस्त क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। जो क्रिया है वो संस्कृत के शब्द धातु शब्द से बना है। किससे दोस्त? धातु से बना है। तो यही है कि क्रिया का जो मूल रूप है उसे क्या कहेंगे? धातु कह देंगे। अगला प्रश्न है, मीरा जोर से हंसी। तो दोस्त मीरा जोर से हंसी, यहाँ एक बात याद रखना, हम क्या का प्रश्न पूछेंगे? क्या, किसको? अगर इन प्रश्नों के जवाब मिलते हैं तो क्रिया होगी सकर्मक, और अगर इनके जवाब नहीं मिल पाए तो क्रिया हो जाएगी अकर्मक। हम प्रश्न पूछेंगे क्या जोर से क्या हंसी? तो दोस्त कुछ है कर्म? कोई भी कर्म नहीं है। किसको हंसी? तब भी कोई कर्म नहीं है। तो दोस्त यहाँ पे क्या है? हंसी जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। दोस्त यही समझ लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जिनमें कर्ता कोई काम स्वयं न करके किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है। जैसे खिलवाना, लिखवाना। तो दोस्त इसमें क्या है? कर्ता कोई काम स्वयं ना करके किसी दूसरे से कराता है, तो वो कौन सी क्रिया हो जाएंगी? प्रेरणार्थक हो जाएंगी। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म हो गए, किसी एक क्रिया के साथ दो कर्म। जैसे मोहन राधा को पुस्तक देता है। तो दोस्त इस वाक्य में अगर देखेंगे तो देना क्रिया कौन सी है? देना क्रिया है। और देना क्रिया के दो कर्म है। कितने कर्म है दोस्त? दो कर्म है। कौन कौन से होंगे? एक तो राधा और एक पुस्तक। अगर हम प्रश्न पूछे क्या देता है,
तो पुस्तक देता है। किसको देता है? तो राधा को देता है। तो दोस्त क्या और किसको से पूछने पर हमें कर्म मिलेगा? क्या मिलेगा? किसका प्रश्न पूछे या फिर क्या का प्रश्न पूछे तो कर्म मिलेगा। दोस्त जब क्या का प्रश्न मिलेगा, क्या प्रश्न पूछेंगे तो इसका जो जवाब मिलेगा तो इसे हम प्रत्यक्ष कर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कर्म कहेंगे। और जब किसको प्रश्न पूछेंगे तो ये अप्रत्यक्ष कर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे एक क्रिया, इसके दो कर्म है, राधा और पुस्तक, तो ये हो गया दो कर्म क्रिया। और दोस्त सहायक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? सहायक क्रियाएं होती हैं जैसे है, था, चुका, होगा, रहा था या रहा है। तो दोस्त ये कैसी क्रिया है? ये सभी सहायक क्रिया हैं। ये वाक्य को पूर्ण करने में सहायता करती हैं। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यों में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया। तो दोस्त जब कोई व्यक्ति किसी एक काम को करने के तुरंत बाद कोई दूसरा काम करता है तो पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पीकर बैठ गया, उसने पहले चाय पी, उसके बाद बैठ गया। तो दोस्त पहले चाय पीने का काम किया, उसके बाद बैठने का काम किया, मतलब पीकर बैठा है तो इसमें पीकर में कौन सी क्रिया हो जाएगी दोस्त? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि बैठने से पहले क्रिया हुई है किसकी? चाय पीने की। तो दोस्त जहां पर एक क्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया शुरू होती है तो पहले वाली क्रिया में पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। ठीक है दोस्त, प्रेरणार्थक क्रिया आपको बता दिया, जब कर्ता कोई काम स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाता है। इसकी पहचान एक तरह से और कर सकते हैं, इसमें आना और बाना, बाना और आना इस तरह के प्रत्यय लगे होंगे। जैसे लिखना, लिखना से क्या बनेगा? लिखवाना। ठीक है दोस्त, और पढ़ना से पढ़वाना। तो आना और बाना प्रत्यय लगे होंगे। पूर्वकालिक में कर या कर के शब्द जुड़ा हुआ, जैसे पीकर, चाय पीकर, वह खाना खाकर स्कूल गया। तो खाना खाकर, खाकर के मतलब क्या हो जाएगा दोस्त? इसमें भी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न, अब पढ़कर क्या होगा? इसमें कौन सी क्रिया है? तो दोस्त पढ़कर और एक होना, दो क्रियाएं हैं। तो पढ़कर का मतलब क्या हो जाएगा? कर वाली कौन सी हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा? ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है, हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो दोस्त हथियाना में कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो जो भी क्रियाएं, जो क्रियाएं जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण से बनती हैं वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। तो दोस्त किससे? जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है। अब जो हथियाना जो क्रिया बनी है वो किससे बनी है? एक संज्ञा है हाथ, हाथ से क्या बन गया? हथियाना। दोस्त लात से क्या बन जाएगा? लतियाना। तो दोस्त ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो हाथ से हथियाना ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? नाम धातु क्रिया हो जाएगी। प्रेरणार्थक में क्या है दोस्त? जब कोई जो करता होता है वो काम स्वयं ना करके किसी दूसरे से काम करवाता है। ठीक है दोस्त, संयुक्त क्रिया में क्या होगा? जब दो क्रियाएं जुड़ेंगी, जब दो क्रियाएं एक साथ काम करें तब संयुक्त क्रिया होगी। जैसे खाना पीना, एक तो क्रिया खाना हो गई, एक पीना की हो गई, एक पढ़ना लिखना। तो दोस्त ऐसी कैसी हो जाएंगी? संयुक्त हो जाएंगी। अनुकरणात्मक क्रिया,
अनुकरणात्मक क्रिया में क्या होगा दोस्त, किसी एक क्रिया को दोबारा से रिपीट किया जाएगा। जैसे खट खट से खटखटाना, उसके बाद जैसे खटखटाना हो गया, डम डम से डमडमाना हो गया। तो दोस्त ऐसी कैसी हो जाएंगे, ये अनुकरण हो जाएंगे। मिमियाना हो गया, हिन हिनाना हो गया। तो दोस्त ये अनुकरण वाली क्रिया हो जाएंगी। अगला प्रश्न, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो दोस्त बताएंगे प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? उठना, उठना कैसी क्रिया हो जाएगी? तो दोस्त उठना कैसी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या उठना, कुछ पता चला? नहीं। किसको उठना, कुछ नहीं पता, अकर्मक क्रिया। चमकना, दोस्त क्या चमकना, किसको चमकना, यह भी अकर्मक हो जाएगी। प्रेरणार्थक में क्या होता है, कर्ता कोई काम स्वयं ना करके किसी से करवाता है। तो गिरना से गिराना क्या हो जाएगी दोस्त, गिराना, किसी और से गिरवाया जा रहा है। ठीक है दोस्त, गिराना या गिरवाना, ये कौन सी हो जाएगी, प्रेरणार्थक हो जाएगी। आगे किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया है? तो दोस्त द्विकर्मक क्रिया किसमें होगी, मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है। तो इसमें एक ही कर्म हो गया, किसका, एक भी कर्म नहीं है। क्या नाच रहा है, किसको नाच रहा है, कोई जवाब नहीं, ये पता नहीं क्या है। राम ने रावण को मारा, किसको मारा, रावण को। किसने, तो दोस्त अगर किसने कहेंगे तो हमें कर्ता मिलेगा, राम ने। अगर हम यहाँ पूछे किसको मारा, तो रावण को। कैसे मारा, तो तीर से। तो यहाँ वो तो है नहीं। ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, किसको खिलाई, कुत्ते को। क्या खिलाया, रोटी। तो दोस्त यहाँ पे कितने कर्म हो गए, दो कर्म हो गए। तो यहाँ पे द्विकर्म क्रिया हो जाएगी, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। अगला प्रश्न, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो दोस्त ये शुरू में ही बता दिया, किसी कार्य को होने या किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। तो दोस्त माँ ने ये काम अब स्वयं किया है क्या, नहीं। किससे करवाया है, पिताजी से। तो मंगवाया, इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, जब कोई काम स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाया जाता है तो वहां पर होती है प्रेरणार्थक क्रिया। अगला प्रश्न, सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद है। तो दोस्त क्या, हम प्रश्न पूछेंगे क्या खा रहा है, तो आपको जवाब मिलेगा पकौड़े। क्या खा रहा है, पकौड़े। अगर जवाब मिल जाएगा तो फिर कैसी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है दोस्त। अकर्मक बता ही दिया, जिसमें कर्म ना हो। सकर्मक में कर्म साथ होगा। प्रेरणार्थक जब कोई काम स्वयं ना करके किसी और से करवाया जाए। द्विकर्मक में दो कर्म एक साथ आएंगे। ठीक है दोस्त। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य क्या है? बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो दोस्त क्या भर जाता है, घड़ा भर जाता है। इस टब को पानी से भर दो, क्या भर दो, टब को भर दो। माँ बेटे को खाना खिला रही है, क्या खिला रही है, खाना खिला रही है। चाची जी ने मुझे पत्र लिखवाया, क्या लिखवाया, पत्र लिखवाया। लेकिन दोस्त एक बार यहाँ देखना, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रियार्थक हो जाएगी। कौन सी, अकर्मक क्रियार्थक हो जाएगी। ठीक है दोस्त। अगला, उसने नहाकर भोजन किया। तो दोस्त कर जब शब्द आ गया, नहाकर, पी कर गया, खाना खाकर चला गया। ठीक है, सोकर बैठ गया, उठकर बैठ गया, पढ़कर खा रहा है। ठीक है दोस्त। तो जब भी कर शब्द आएगा तो इसमें क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी, पूर्वकालिक क्रिया। द्विकर्मक में दो कर्म होंगे। प्रेरणार्थक में जब कोई काम स्वयं न करके किसी और से करवाया जाए। संयुक्त क्रिया में दो क्रियाएं हो जाएंगी। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में आय क्रिया के भेद का सही विकल्प हो। योग करके, दोस्त कैसे, योग करके। तो दोस्त इसमें क्या हुआ, योग करके
वो है टहलने जाएगी। तो इसमें कौन सा शब्द आया? करके। तो करके या कर, जैसे योग कर वह टहलने जाएगी या योग करके टहलने जाएगी, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? पूर्व कालक, क्योंकि पहले योग किया जाएगा उसके बाद टहलने का काम किया जाएगा। अगला प्रश्न है क्रिया की व्युत्पत्ति होती है। तो दोस्त क्रिया की व्युत्पत्ति किससे होती है? धातु से, क्योंकि क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या है? धातु है। अगला प्रश्न, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। तो दोस्त इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो कौन सा बताएंगे? लिखवाता है। राम ने ये काम अपने आप किया? नहीं किया। किसी दूसरे से करवाया? बिल्कुल करवाया। जब भी दूसरे से काम करवाया जाएगा तो कौन सी हो जाएगी दोस्त? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगला, क्रिया की रूपावली कितने प्रकार से चलती है? तो दोस्त क्रिया की रूपावली दो प्रकार से चलती है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक रचना के आधार पर और एक प्रयोग के आधार पर। ठीक है दोस्त, आगे। क्रिया कैसा शब्द है? तो दोस्त क्रिया विकारी शब्द है। विकारी शब्द का, विकारी का मतलब होता है वे सभी शब्द जो लिंग वचन कारक के अनुसार अपने आप का जो रूप होता है वो बदल लेंगे। जैसे वह जाता है। तो दोस्त यहाँ पे क्रिया क्या है? जाने की क्रिया है। इसी को हम लिख सकते हैं वह जाती है। जाने की जो क्रिया है वो यहाँ जाता है, जाती है, और एक जगह जाता है। तो दोस्त ये दोनों क्या हो गए? अपने रूप बदल लिए। जैसे लड़का पढ़ता है, अब लड़का है तो पढ़ता है, लेकिन अगर इसे लड़की कर दिया जाए तो लड़की पढ़ती है। तो दोस्त क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है जो लिंग वचन और कारक के अनुसार अपना रूप बदल लेता है, वो क्या है? एक विकारी शब्द हो जाएगा। अगला सवाल है, रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं? तो दोस्त रचना की दृष्टि से धातु के दो भेद होते हैं। एक होता है अकर्मक और एक होता है सकर्मक। सकर्मक, ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। यौगिक धातुओं की रचना के कितने भेद होते हैं? तो दोस्त जो यौगिक धातुएं होती हैं इनके रचना की दृष्टि से तीन भेद होंगे। कितने? तीन भेद होंगे। वो कौन कौन से होंगे? तीन भेद। सबसे पहला होगा प्रेरणार्थक। कौन सा? प्रेरणार्थक। दूसरा होगा यौगिक धातु या योग धातु। ठीक है दोस्त, और तीसरा होगा नाम धातु। ये तीन रूप होंगे। प्रेरणार्थक में क्या बताया दोस्त? जब कोई कर्ता काम स्वयं ना करके किसी और से करवाता है, जैसे पढ़वाना, लिखवाना। ठीक है दोस्त, पढ़वाना, लिखवाना। तो दोस्त ये कैसे हो जाएंगी क्रिया? प्रेरणार्थक। यौगिक धातु में क्या होगी? इसमें दो क्रियाएं एक साथ जुड़ जाएंगी। जैसे खाना पीना, खाना पीना, उठना बैठना। इसमें दोस्त दो क्रियाएं एक साथ हो रही होंगी। ठीक है, रो पढ़ना, क्या? रो पढ़ना। तो दोस्त इसमें दो क्रियाएं एक साथ हो रही होंगी। नाम धातु, नाम धातु वे क्रियाएं होती हैं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं, या विशेषण से बनती हैं। तो दोस्त संज्ञा से कैसे? जैसे हाथ से हथियाना हो जाएगा, हाथ से हथियाना। लात से लतियाना। ठीक है दोस्त, इसी तरह से विशेषण से भी जो संज्ञा बने, सॉरी क्रियाएं बनेंगी उन्हें क्या कहेंगे हम? नाम धातु क्रियाएं कह देंगे। अगला प्रश्न, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया कितने भेद है? तो दोस्त प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद हैं। तो दोस्त प्रयोग की दृष्टि से क्रिया कितने भेद होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। ठीक है दोस्त, 5 भेद कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले एक हो जाएगा
नाम धातु। दूसरा हो जाएगा संयुक्त क्रिया। एक मिनट रुकना दोस्त। हाँ दोस्त, अगला हो जाएगा नाम धातु हो गया, या ऐसे नाम बोधक भी कह सकते हैं। नाम बोधक संयुक्त सहायक क्रिया। अगला द्विकर्मक क्रिया। और कौन सा बच गया? नाम बोधक, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, और दोस्त बच गया पूर्वकालिक क्रिया। कौन सा? पूर्वकालिक क्रिया। तो दोस्त प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। नाम बोधक, संयुक्त, सहायक, द्विकर्मक और पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न, संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो दोस्त संयुक्त क्रिया के 11 भेद हो जाते हैं। अब संयुक्त क्रिया के 11 भेद कौन कौन से होते हैं? जैसे आवश्यक बोधक हो गया, आरंभ बोधक हो गया, इच्छा बोधक हो गया। तो दोस्त इस तरह के संयुक्त क्रिया के कुल कितने भेद हो जाएंगे? 11 भेद हो जाएंगे। पुनरुक्त क्रिया भी इसी में आ जाएगा। निम्नलिखित में क्रिया को पहचाने। तो दोस्त निम्नलिखित में क्रिया कौन सी हो जाएगी? उठ, उठ ये धातु हो जाएगी, पढ़ धातु हो जाएगी, और काम भी धातु हो जाएगी। क्रिया में दोस्त कौन सी हो जाएगी? उठना। दोस्त जितनी भी क्रियाएं होंगी उनके पीछे में, उनके जो पीछे जो होगा वो ना जुड़ा होगा। अब उठ से, उठ एक धातु हो गई, इससे अगर क्रिया बनाएंगे तो इसमें जोड़ेंगे ना, तो जो क्रिया होगी उठना क्रिया हो जाएगी। ये दोस्त क्रिया है और ये धातु है। ठीक है दोस्त। आगे खेलना और खेलवाना। तो दोस्त ये कैसी क्रिया है? यहाँ भी क्या है, किसी दूसरे से काम कराया जा रहा है, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएंगे। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न, योग्य क्रिया की पहचान। तो दोस्त गिरवाना ये कैसी हो जाएगी? प्रेरणार्थक हो जाएगी। कैसी? प्रेरणार्थक। स्वीकारना बात। लेकिन दोस्त गिर और पढ़ना, गिर और पढ़ना, इसमें कितनी क्रियाएं हैं? 2 क्रियाएं। तो 2 क्रियाएं, और यही क्या है? योग्य क्रिया की पहचान है। योग्य क्रिया में 2 क्रियाएं जुड़ करके एक क्रिया बनाती है। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न, नाम धातु कौन सी कहलाती है? तो दोस्त जो संज्ञा और विशेषण से बनने वाली क्रिया, संज्ञा और विशेषण से बनने वाली क्रिया कौन सी होती है? नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। अगला, राम भोजन करके सो गया। तो दोस्त राम भोजन करके सो गया, तो भोजन करके पहले क्या किया? भोजन किया, उसके बाद सो गया, तो इसमें कौन सी हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न, मोहन नित्य मंदिर जाया करता है। तो दोस्त जब भी नित्यता का बोध हो, जब भी नित्यता का बोध होगा तो यहाँ होगा अभ्यास बोधक क्रिया। कौन सी? अभ्यास बोधक क्रिया, जो एक संयुक्त क्रिया के जो 11 टाइप बताए थे उसमें से एक है। एक होगा शक्ति बोधक, जैसे मैं पढ़ सकता हूं, पढ़ सकता हूं। तो दोस्त यहाँ पे शक्ति दिखाई जा रही है कि मुझ में ये क्षमता है या मेरा सामर्थ्य है कि मैं पढ़ सकता हूं, मैं उठ सकता हूं। ठीक है दोस्त। तो ये सामर्थ्य बोधक हो गया। आगे निश्चय बोधक, जहां निश्चय किया जा रहा हो, ठीक है, मैं यह कर लूंगा। तो दोस्त यहाँ पे क्या है? यह कर लूंगा, ये कौन सी क्रिया हो गई? निश्चय बोधक हो गई। यहाँ पे निश्चय किया जा रहा है। आगे निम्नलिखित में ऐसे पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? तो दोस्त पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? तो पूर्वकालिक सीता घर में बैठी है, नहीं दोस्त, ये क्या है? मारकर, कर, कर और करके जहां पे जुड़ा होगा वो कैसी क्रिया होगी? पूर्वकालिक। तो राम मोहन को मारकर भाग गया, पहले उसने मारा और मारने के तुरंत बाद भाग गया होगा। तो दोस्त एक क्रिया हुई, उसके तुरंत बाद दूसरी क्रिया हो रही है, तो यहाँ कौन सी हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है दोस्त? अब हम यहाँ प्रश्न पूछेंगे,
क्या चलना, कोई उत्तर मिला नहीं मिला। क्या दौड़ना, कुछ उत्तर नहीं मिला। क्या फिरना, कोई उत्तर नहीं मिला। मतलब दोस्त क्या, क्यों और क्या, किसको, इसके जवाब जब नहीं मिलते हैं तो वहां पे क्या हो जाती है, अकर्मक क्रिया हो जाती है। क्या दोस्त, अकर्मक क्रिया हो जाती है। अगला प्रश्न, अकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? तो दोस्त अकर्मक क्रिया की बात की जाए तो अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक अपूर्ण अकर्मक और एक पूर्ण अकर्मक। तो दोस्त जो अपूर्ण अकर्मक होगी और जो पूर्ण अकर्मक होगी, इसमें क्या अंतर है? जो अपूर्ण अकर्मक है, पहले इसे समझेंगे। पूर्ण अकर्मक, जो पूर्ण अकर्मक होगी वह अपना अर्थ अपने आप में स्पष्ट करेगी। जैसे सोना, उठना, तो दोस्त ये कैसी है? पूर्ण अकर्मक है। रोना, ये पूर्ण अकर्मक है। लेकिन अपूर्ण अकर्मक है, ये अपना अर्थ स्वयं स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्त। जैसे अगर बात की जाए, बच्चा बीमार है, बच्चा बीमार है, राधा ईमानदार है। तो दोस्त इसमें जो क्रियाएं हैं वो कैसी हैं? या फिर हम यूं कहें कि राधा ईमानदार निकली, राधा ईमानदार निकली। दोस्त अगर हम इसमें कहें बच्चा बीमार है, अब हम कहें बच्चा है, ये क्रिया कैसी है? अकर्मक है। लेकिन हमने कह दिया बच्चा है, कैसा है? कुछ अर्थ स्पष्ट हुआ नहीं। तो अपूर्ण अकर्मक कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं करते। इससे समझिए, राधा निकली, कैसी निकली? ईमानदार या बेईमान, कैसी निकली? तो दोस्त यहाँ पे ये जो शब्द है इसके अर्थ को पूरा कर रहा है, इसलिए इन्हें जो निकली है और ये है जो क्रिया है, इन्हें हम कहेंगे अपूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्त। अगला है, बच्चा अखबार पढ़ रहा है। तो दोस्त क्या पढ़ रहा है? अखबार पढ़ रहा है। आपको जवाब मिलेगा क्या का, और जैसे ही आपको क्या का जवाब मिल गया तो आप कैसे कह देंगे इसे? क्या कह देंगे? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है, पूर्ण अकर्मक के कितने भेद हैं? तो दोस्त पूर्ण अकर्मक के भी दो भेद हैं। पूर्ण अकर्मक के कितने भेद हैं? दो। कौन कौन से? एक कर्मक और द्वि, एक कर्मक और द्विकर्मक। सॉरी दोस्त, ये जो है एक कर्मक और द्विकर्मक, ये तो सकर्मक के हो जाएंगे ना, पूर्ण सकर्मक के। इसके दो होंगे, एक तो स्थिति बोधक, स्थिति बोधक, और जो दूसरा हो जाएगा आपका गति बोधक हो जाएगा, गति बोधक। इसमें कर्ता चलता फिरता दिखाया जाएगा, जैसे वह जा रहा है, ठीक है, वह खा रहा है। तो दोस्त ये कैसे हो जाएंगे? ये तो स्थिति बोधक, सॉरी गति बोधक में आ जाएंगे। ठीक है दोस्त। तो आज की क्लास में दोस्त इतना ही, मिलते हैं अगली नई क्लास में। दोस्त कैसी लगी क्लास आज की, एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्त क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्त मिलते हैं अगली नई क्लास में, जुड़े रहिए MLRD स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।